आइए हम आपको एक ऐसे बुके से मिलवाते हैं जो सारा दिन हॉस्पिटल, घर की कोई फिक्र नहीं, वहाँ पेशेंट्स की खिदमत, मरीजों के साथ, उनके अटेंडेंट के साथ, हॉस्पिटल, एमएस, डॉक्टर, एपी, फ्लापी और उसके बाद फिर ये पीने वालों के गिर्द हो जाती हैं जो बेचारे गलियों में गिरे पड़े होते हैं, ऑटिज्म का शिकार होते हैं और ये ना देखती हैं वो गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है। ये सब कुछ अपनी अना को एक साइड पे रख के इंसानियत की खिदमत पे लग जाते हैं। एक खूबसूरत ये गुलदस्ता, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ और ग्लोबल रिहैब सेंटर के चीफ से भी बात हो रही थी। उनकी तशनगी मैं पूरी ऐसी कर दूंगा कि वो थक जाएंगे, हम नहीं थकेंगे। हम उनको लेके क्राउड में चलेंगे, प्रोग्राम करेंगे और अगर कोई कमी रह गई है तो हम उसकी इमाजत खाएँ। स्टेज के बहुत से लोग हैं, बहुत सी चीज़ें पूछनी हैं, लोगों को अवेयरनेस देनी है और फिर जो इस वेन्यू के मेज़बान है उनका भी ख्याल रखना चाहिए। वो बड़े बिग हार्टेड लोग हैं लेकिन हमें मॉरल वैल्यूज़ का ख्याल रखना होगा, हम थकने वाले नहीं हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये डॉक्टरों की टीम नहीं, ये कमाल फरिश्तों की टीम है जो खिदमत के लिए सर पे कफन नहीं, खूबसूरत दुपट्टे बांध के निकले हैं, पगड़ियाँ बांध के निकले हैं। हम इनके साथ हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। तो मेरे लेफ्ट साइड पे आई बिलीव मेरी लेफ्ट साइड पे डॉक्टर रोमा साहब तशरीफ रखती हैं, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट है। वो क्या करती हैं, ये जो ग्लोबल रिहैब सेंटर है इसमें उनका क्या रोल है, वो वालिदैन को कैसे पैम्पर करती होंगी, कैसे उनको कंसोल करती होंगी, क्या उनको एडवाइस करेंगी। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपने बारे में खुद ही बताएं कि वो इस मिशन में उनको कौन लेके आया, वो खुद शौक से आई, वालिदैन की तरफ से आई या उन्होंने तक्का कहने देता। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum to all. My name is Roma Fatma. First of all, I would like to say that it's my pleasure to be a part of such organization working for such noble and great causes. Secondly, I would like to introduce myself that I am working in this organization as a clinical psychologist. And डॉक्टर साहब इससे पहले आप और जॉब कहाँ करती हैं, पढ़ा कहाँ से, दो छोटा सा मुख्तसर ये भी बता दें कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ जॉब कर रही हैं और फिर ये सेक्रीफाइस किस वजह से की है। जी, जो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है, आई एम फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। दैट्स गुड। ठीक है ना, आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री फ्रॉम देयर। ठीक है, माय स्पेशलाइजेशन जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, वो भी फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। और आफ्टर दैट मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं हॉस्पिटल में मैंने एज अ ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट 2 years स्पेंड किए और विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब आई हैव बीन अटैच्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग विद द ग्लोबल इंस्टीट्यूट, ठीक है, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और जो मैं इस फील्ड में आई हूँ वो मैं अपने शौक से आई हूँ, मेरा अपना ही इंटरेस्ट था। रोमा साहब, पेरेंट्स ने कोई इसमें रुकावट डाली कि आप एक यंग लेडी हैं, बाहर जाती हैं, सुबह गई शाम को आई, कहाँ गई, इसमें आपको घर से कोई हेल्प मिल रही है, वाकफ कर रहे हैं, मुश्किलात हैं, फैमिली में होती है, बहनें पूछती हैं, रिलेटिव पूछते हैं, उस पर ज़रा बताइए कि इतने बड़े नोबल कॉज के लिए आपको घरेलू मुश्किलात का सामना तो नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। आई बिलोंग टू एन एजुकेटेड फैमिली, ठीक है ना, मतलब एक एजुकेटेड फैमिली भी है और दे आर अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स, ठीक है ना। तो वो जो है मुझे मतलब पीछे से मोटिवेट करते हैं। टाइमिंग्स का अगर आप कहते हैं तो एक कमिटमेंट है, बिल्कुल सही। मैं इस फील्ड में आई एम अ प्रोफेशनल लेडी, तो मैं माशाल्लाह इस फील्ड में काफ़ी साल से काम कर रही हूँ। तो मेरी टू टाइप्स की कमिटमेंट होती हैं। फैमिली के साथ अगर एक टाइम दिया है तो आई मस्ट बी देयर एट दैट टाइम। और जो मेरा प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो मेरी फैमिली अवेयर है, उनको पता है कि मेरी कमिटमेंट है एंड आई हैव टू फुलफिल दोज कमिटमेंट्स। आपकी ये जो आपका मिशन है, आप डू यू थिंक यू आर गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम दिस हेक्टिक स्ट्रगल?
सर स्टार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था क्योंकि हमारे लोगों में भी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है। वो स्टिग्मेटाइज होने के डर से लोग जो है ना वो अपने बच्चों को और अगर मैं कहूँ कि एडल्ट साइकेट्री का मैं रेफरेंस दूँ तो वहाँ पे लोग स्टिग्मेटाइज होने के डर से आते नहीं हैं। स्टार्ट में प्रॉब्लम हुई थी बट अभी मैं देख रही हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों में अवेयरनेस आ रही है। पेरेंट्स लेके आते हैं, इंडिविजुअल आते हैं, क्योंकि माशरे में ये तो बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि लोग अवॉइड करते हैं, पेरेंट्स भी बेचारे शर्मिंदा होते हैं, दाएं बाएं माशरा एक्सेप्ट नहीं करता ना। मैं आपको बता रही हूँ कि अब अवेयरनेस आ रही है लोगों में। अब पेरेंट्स खुद भी लेके आते हैं, रेफरेंस में भी होता है, ठीक है, लोग गाइड करते हैं क्योंकि और एडिक्ट भी चाहता है कि मैं ठीक हूँ, या एडिक्ट के अंदर नहीं काम तो बड़ा सही चल रहा है। एडिक्ट में सर अब देखें इट डिपेंड्स कि उसकी पीछे कॉज क्या थी, ठीक है ना, वो किस कॉज की वजह से एडिक्शन में आया। अब अगर उसकी कोई पर्सनल कॉज थी तो हो गया नहीं सर, फिर उसको मोटिवेशन चाहिए ना। अगर तो पीयर ग्रुप्स के इफेक्ट्स में है तो फिर तो मतलब आप देखें उसको पीयर्स भी नहीं समझाएंगे। अगर फैमिली पीछे है तो फैमिली तो डेफिनेटली चाहती है कि इसका इलाज हो, ये ठीक हो। जी। तो ये चीजें हैं कि उसकी बैक पे देखना है हमने क्या चीज है जो उसे फोर्स कर रही है। समटाइम्स आपका मतलब खुद भी आप चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊँ। दीज आर द थिंग्स। So you are hopeful and we will have good results, better, rather wonderful results. जी मैं मतलब I just want to put my full dedications, ठीक है ना, to make people aware about the realities कि ये realities हैं। जैसे physical disease के लिए वो आते हैं, इसी तरह इनको ऐसे issues के लिए they must come in the hospitals, in the clinics for the solution of their problems. लाने में, क्लिनिक तक पहुंचाने में वालिदैन साथ देते हैं। वालिदैन जो आते हैं हाँ, जो आते हैं वो डेफिनेटली पेरेंट्स आते हैं, साथ देते हैं। They get satisfaction. हाँ जी, get satisfaction। अगर वो चीजें चल रही हैं हमारे And you are hopeful for the results. जी, hopeful I am totally। Thank you very much. Stay blessed और परवरदिगार आपको और हिम्मत दे और इंशाल्लाह इस मिशन में हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। The great viewers, आपने बातें सुनी, सब कुछ छोड़ छाड़ के नेक मिशन, पेरेंट्स साथ दे रहे हैं, सोसाइटी साथ दे रही है, यानी जो निगलेक्टेड लोग हैं उनको वापस सोसाइटी का एक बेहतरीन ऑर्गन बनाने के लिए सोसाइटी साथ दे रही है। और ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी सोसाइटी के बड़े एलीट लोग हैं, बड़े दरवेश लोग हैं, घर बार छोड़ के आए हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इस तरह के लोग जब निकलेंगे तो हमारी सोसाइटी जो है वो बेहतरीन और रियल रियासत मदीना की पिक्चर होगी। रियल रियासत मदीना, सदारुल अंबिया की रियासत मदीना, जहाँ उमर बिन खत्ताब भूखे, उनके कॉन्सेप्ट तो और ही थे, काश हम उस पर चलें और ये जो नौजवान नस्ल है इसको आगे चलें। और डॉक्टर जो हैं वो, मैं डॉक्टर साहबान से गुजारिश ही करूँगा, डॉक्टर साहबान से मिन्नत करूँगा हाथ बांध के कि वो मेहरबानी फरमा के इसको मिशन को नोबल मिशन के तौर पे लें, कमर्शियल इंडस्ट्री ना बनाएं। एक नॉर्मल जो टॉपिक से बात हट जाएगी, एक नॉर्मल लेडी जो आती है, खुदारा उसको सिजेरियन मत बना दिया जाए। लोग लुट रहे हैं और उम्मीद है कि ये जो हमारी टीम है ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जो निकली है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इज़्ज़त पाएंगे, माशरे में इज़्ज़त होगी, वक़ार से जिएंगे और इनको अजर अल्लाह ताला देगा इंशाअल्लाह। मेरे राइट साइड पे माफ़ी चाहता हूँ, चाय के लिए उठना पड़ गया और माहौल चूँकि खासा अजीब व गरीब हो रहा है, एडिक्शन की बातें हो रही है, ऑटिज़म की बातें हो रही, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि ज़रा ग्लैमराइज करा जाए, हंसा खेला जाए। उन बच्चों को भी हम वापस जब ला रहे हैं तो हम खुद ही ना उनमें कहीं घुल मिल जाए। तो मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर साहबा, डॉक्टर फरियाल साहबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा किस चीज़ की डॉक्टर हैं, वो क्या करती हैं और क्यों आ गई इधर? वो बहुत पैसा कमा सकती हैं, वो यूरोप में जा सकती हैं, वो दुनिया के हर कोने में पैसा कमा सकती हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के डॉक्टर जफर इकबाल साहब ने क्या कहा, क्यों आ गई? मेजर वसीम भट्ट साहब ने सब कुछ छोड़ दिया, कर्नल साहब ने सब कुछ छोड़ दिया, बेगम साहबा ने सब कुछ छोड़ दिया और अल्लाह की रस्सी पकड़ के इन ये दुखी इंसानियत को की खिदमत को चल निकले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अगर गलती से पीएचडी डॉक्टर हो और मैं एमबीबीएस कह दूं तो माफ़ कर दीजिएगा, अगर एमबीबीएस हैं और पीएचडी कह दूं तो माफ़ कर दीजिए। कैसे आना हो गया? ये डॉक्टर जफर साहब ने क्या कहा आपको कि आइए निकलें? देखें, सब कहते हैं चलो चलो मलेशिया चलें, सैर सपाटा करके आएंगे,
चलिए अमेरिका चलें, सैर सपाटा करके आएंगे। एक शख्स ने अजीब रास्ता दिखा दिया, बड़ा औखा रास्ता है, व्हाई डिड यू चूज इट? So like few years back, due to some family reasons, we moved to Gulf. और वहाँ पर हम रह रहे थे, और मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है इट वाज नॉट रिलेटेड टू स्पेशल नीड्स। ओके। सो वहाँ पर जब हम गए, और एक स्पेशल नीड सेंटर था जो कि दुबई में था, और इट वाज द टॉप सेंटर इन दुबई। ओके। एंड दे हायर्ड मी एज एन एडमिन मैनेजर देयर। ओके। और क्योंकि आप टोटल कॉन्ट्रेक्टेड टू दिस सब्जेक्ट? Yes. HR. So, yeah. So like I went there, and दुबई में और गल्फ में ये रिक्वायरमेंट है कि आप जब भी किसी स्पेशल नीड सेंटर में काम करते हैं तो यू मस्ट हैव टू बी लाइसेंस्ड और ट्रेन्ड इन दैट। बिल्कुल सही है। सो दे यानी वहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि गलियों में बैठे हुए डॉक्टर फलां 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 और अल्लाह के सुपुर्द हो रहे हैं, मरीज फौत हो जा रहे हैं। वहाँ तो ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता जी। और कोई नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। एग्जैक्टली। और वहीं से इस जर्नी का जो है वो स्टार्ट हुआ। जब मैंने उस सेंटर में जॉब स्टार्ट की, उसके मैंने एडमिन मैनेजर से वहाँ पर जॉब स्टार्ट की, एंड देन आई मूव टू एन ABA थेरेपिस्ट। ABA stands for Applied Behavioral Analysis. It's a very new science, and here in Pakistan very few institutes who are offering ABA therapy for autistic kids, because ये therapy जो है ये solely autistic बच्चों के लिए है। उनकी एजुकेशन, उनकी लर्निंग के लिए थ्रू दिस थेरेपी हम बच्चों की जो है उनका जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है वो करते हैं, और साथ साथ हम उनकी लर्निंग को इन्हांस करते हैं। फरियाद साहब जरा इस पे फुट द राइट कि यहाँ तो एक थेरेपी से तो आम रवाज है ना कि दो पत्थर लटका दिए हुए, गले में कुछ डाल दिया हुआ, वेट लटका दिए, मनका इधर कर दिया, गुर्दा इधर कर दिया, बाजू इधर कर दिए। इस थेरेपी को प्लीज एलैबोरेट कि ये कौन सी थेरेपी है? ये दिस इज अ डिफरेंट थेरेपी। So like ABA is a natural way of teaching a child. That's good. जैसे ABA को लेकर डिफरेंट लोगों की बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं, बिकॉज दे थिंक इट्स अ रोबोटिक वे ऑफ ट्रेनिंग, और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में, एक रोबोटिक वे में हम बच्चे को जो है वो ट्रेन कर देते हैं, और वो सिर्फ उसी इन्वायरमेंट में वर्कआउट कर सकता है, और उसके अलावा जो है वो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में उस तरह से नहीं रह सकता। कोई एक मिसाल दे दीजिए कि आपने पाकिस्तान में ये जो ग्लोबल रिहैब सेंटर है, जब से आप इनके साथ एसोसिएट हुई हैं, कोई एक फैमिली का जिक्र कर सकती हैं आप कि जिसका बच्चा जो है वो आपकी इंट्रैक्शन में आया और वो माशाल्लाह वो इम्प्रूव करके अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहा है, फिर रहा है, या बच्चा एक बच्चा दो बच्चे, ताकि लोगों को कन्वे हो और लोग जो डिप्रेशन का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, वो इनकरेज हो कि नहीं अल्लाह के घर में उम्मीद है। और अभी आप जैसे यंग एंथुसियास्टिक फरियाल, रोमा, सरोश ये मौजूद हैं। थैंक यू सर। सबसे तो जब से मैंने ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर ऑटिज्म एंड स्पेशल नीड्स को ज्वाइन किया है, तब से लेकर अब तक इस जर्नी में हमारी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज गई हैं। इट्स नॉट ओनली कि एक बच्चा या दो बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जो मेन स्ट्रीम हो गए या ऐसे जा रहे हैं, बहुत से बच्चे इवन हमारे साथ कुछ फैमिली ऐसी अटैच हैं कि जो गल्फ में हैं या वो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, बट यू नो कि लैंग्वेज बैरियर आता है, और आप देखते हैं कि जो लोग अब्रॉड चले जाते हैं तो या तो समटाइम्स बोथ जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हैं, या अगर मदर हैं तो उनके लिए लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कि वो उस तरह से डॉक्टर्स के पास या थेरेपिस्ट के साथ जाके कम्युनिकेट नहीं कर सकती, अपने बच्चे की जो असल प्रॉब्लम है वो नहीं बता सकती। तो वो लोग वेकेशंस में यहाँ पर आते हैं और हमसे पूरा प्लान लेकर जाते हैं, और 2 मंथ्स 3 मंथ्स जो वो यहाँ पर स्टे करते हैं, उनके बच्चे हमारे सेंटर में आते हैं और वो वहाँ से थेरेपी गेट करते हैं। फरियाद साहब इस पे सिर्फ थैंक यू वेरी मच, मुझे सिर्फ इतनी आपसे गुजारिश करनी है कि हम किस तरह कैटेगराइज करें कि हमारे यहाँ दुनिया में नहीं है, आप भी जाती हैं, सारी हमारी टीम जाती है, प्रिविलेज है, मालिक का करम है, वहाँ यहाँ कहा जाता है कि गुंगी है, आई एम सॉरी मैं पंजाबी में कह रहा हूँ, ये बहरी है, उसको सिर्फ चूल्हे पे लगा दिया जाता है, निगलेक्टेड है। दुनिया में नहीं है, आप बाहर नहीं है, मैं गया उनके स्कूल अलग कमाल लोग हैं, वो सोसाइटी के कमाल बच्चे हैं, उनके प्ले लैंड जबरदस्त किस्म है, और उनको ये एहसास नहीं होने दिया जाता। हम यहाँ क्या करें? आप तो मेहनत कर रही हैं, हाँ जी, आपकी टीम कर रही है, ग्लोबल कर रहा है, सारा कुछ टीम वाले कर रहे हैं, बेगम साहबा कर रही है, सब कर रहे हैं। हम ये जो एक स्टिग्मा से भी बदतर वर्ड है, वो ये पागल है, वो ये गुंगा है, ये डेफ है, वो ये देखो दूर रहो, ये नशेई है, इसका हम क्या करें कि आप हंस के मिले कि ऑटिज्म का बच्चा है, ये कल A1 हो जाएगा, और उसको
उसको कॉम्प्लेक्स से हम ड्रैग आउट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी कम्युनिटी में जो है लैक ऑफ अवेयरनेस है बहुत ज़्यादा। अभी तो फिर भी कुछ लोगों ने, जैसे हम ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, इसी तरह डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कम्युनिटी में अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। तो सबसे मेन तो ये है कि आप सबसे पहले जो है कि एक जो पेरेंट आपके पास आता है ना, जब हमारे पास एक पेरेंट आता है, हमने उनको होप देनी है, हमने जी, उनको जी, मोटिवेट करना है कि देयर इज अ ब्राइट साइड फॉर देयर चाइल्ड एज पेरेंट्स के साथ बच्चे को ज्यादा होप देनी ठीक है। है। और यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप जो है सबसे पहले तो ये कि लाइक पेरेंट को यही नहीं पता कि अगर सपोज किसी के बच्चे को ऑटिज्म है तो इन द बिगिनिंग दे डोंट नो कि उस बच्चे को ऑटिज्म है, बिकॉज इसमें कसूर पेरेंट्स का है या हमारे सिस्टम का है? हमारे कि जिस system तरह का मेरे कसूर है। पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स ने, सबके पेरेंट्स ने हम कोई मतलब है 5 स्टार घरों में नहीं थे, Exactly. तो छोटे छोटे वो स्कूलों में टीके लगते थे, वो घूमने वाले टीके। तो अब कोई ऐसा तरीका रखा जाए कि सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा जहां भी पैदा हो उसको फैसिलिटी दी जाए कि पता चल जाए कि बच्चे की कंडीशन, हेल्थ कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो बहस के 4 साल बाद पता चले autism जो है कि बच्चा तो हो ये तो डेफ है। ऑटिज्म का ये है कि बाय बर्थ तो आप इसको डायग्नोस नहीं कर सकते, आप इसका डायग्नोसिस नहीं दे सकते। आफ्टर 2 इयर्स ही जो है आपको उसका डायग्नोसिस दे सकते हैं। लेकिन ये है कि अर्ली साइंस जो है वो बाय द एज ऑफ 9 मंथ्स भी आप देख सकते हैं, 6 मंथ्स भी देख सकते हैं बच्चे के अर्ली साइंस। ये गाइड कीजिए तो प्लीज उसमें पेरेंट्स को। काइंडली ये है कि जैसे जब बच्चे का Great viewers, please listen carefully. Please, I request all our viewers on network of DNN और हमारे तमाम मीडिया नेटवर्क्स पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हैं फरियाल साहबा कि इस पे गौर किया जाए कि कब ये हम डिटरमिन कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता आने वाला बच्चा, आ गया बच्चा, वो इस चीज का बैड लक टू दैट किड एंड पेरेंट्स के वो विक्टिम हो रहा है। ये जरूरी है जी। सबसे पहले तो ये कि ऑटिज्म का अभी तक कोई भी वैलिड जो है वो कोई रीजन नहीं है, कॉज नहीं है कि Symptoms नहीं है। और नहीं, सिम्टम्स तो हैं, कॉज नहीं है कि इसके Okay. पीछे वजह क्या है, व्हाट Okay. इज द रीजन बिहाइंड। तो इसलिए कुछ बच्चों के इसके लिए डिफरेंट रिसर्च या डिफरेंट एनालिसिस जो है वो किए जा रहे हैं, बट अंटिल नाउ वी डिडंट गेट द वैलिड कॉज कि इसकी वजह से ऑटिज्म होता है। कुछ बच्चों के अंदर इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर उनको जो है वो ट्रिगर करता है और उनके ऑटिज्म के जो साइंस हैं वो आपको जो है नजर आने शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स तो का स्ट्रेस, हाँ जी, पेरेंट्स की फैमिली प्रॉब्लम्स, जी, सेपरेशंस, separation, दिक्कत- broken families, Yes, or broken like family. if you have any kind of stress in your family or mother is suffering any kind of psychological problem or psychiatric problems or That can is be under one. stress, yeah, so it could be one of the reason. उसमें ये है कि आफ्टर 2 इयर्स आपको साइंस नजर आने शुरू होते हैं। कुछ बच्चों में जैसे अगर कोई अदर फैक्टर्स है, जेनेटिक्स हैं या उनको कोई और फैक्टर अफेक्ट किया है जिसकी वजह से उनका ऑटिज्म कॉज कर रहा है, तो बाय द एज ऑफ 6 मंथ्स और 9 मंथ्स यू कैन सी द अर्ली साइंस इन योर चार्ट। बिकॉज एक 6 माह का या एक 9 माह का बच्चा जो होता है, जब आप उसको नेम कॉल करते हैं, उसका नाम पुकारते हैं, तो वो एक स्माइल के साथ आपको रिस्पॉन्स देता है, आपको आई कांटेक्ट देता है। आप कोई भी म्यूजिकल रिटल्स हैं, टॉयज हैं, उसको दिखाते हैं, वो उनको देखता है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और आपको एक आई कांटेक्ट, एक स्माइल, एक जेस्चर जो है वो शो करता है। जबकि एक ऑटिस्टिक बच्चा एट दैट टाइम आपको वो जेस्चर शो नहीं करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टिल 2 इयर्स वो बिल्कुल ठीक आते हैं, उनके सब माइलस्टोन्स ऑन टाइम होते हैं, किसी किस्म का कोई डिले नहीं होता, वो ये सब चीज़ें एज अप्रोप्रिएटली कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने सब माइलस्टोन्स एज अप्रोप्रिएटली जो है अचीव किए होते हैं। फरियाल साहब, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच आई एक्सपीरियंस्ड इन लंदन। बच्चा, आर्टिस्टिक बच्चा जो है, ऑटिज्म वाला, वो एरोगेंट बहुत है, वायलेंट बहुत है, वो मैन हैंडलिंग करता है, वो अपने क्लासमेट के साथ, और उसको कोई कुछ ना कहे वो कुछ नहीं करता। एग्जैक्टली। वो काम रहता है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ जरा कोई बात हो तो वो फिर टोटल एरोगेंट हो जाता है। इसकी रीजन बताइए, वालिदैन को गाइड कीजिए कि क्या होना चाहिए। The first thing कि ये आप एग्री जैसे- करेंगे जो बात हाँ, मैंने आपको जी। हाईलाइट किया? Because उनको जैसे हमारे लिए there are different colors जी, and जी। we explore everything, और हम कहीं पर आकर मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को जी जी कि ओके ऐसे नहीं तो ऐसे, थोड़ा ऐसे बता दे, थोड़ा रख ले, लेकिन उनके लिए एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट और वो उसको एज इट इज एक्सप्रेस करते हैं
जो वो गेट करते हैं वो उसी तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम उनको कोई चीज़ गलत करा रहे जी, जी। हैं तो दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट, जो उसका राइट वे है करने का वही। तो फॉर एग्जांपल अगर एक बुक को हमने उनको दिखाया है, सिखाया है कि बुक शेल्फ में आपने ऐसे उसको स्टैंडिंग वे में आपने उसको रखना, और कभी मैंने उसको लैंडस्केप स्टाइल में रख दिया जी, तो वो जी। उठा के उसको दोबारा जाके करेक्ट करेगा, बिकॉज आई टॉट हिम टू पुट दैट बुक इन In that way. दैट शेल्फ लाइक जी दिस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बड़ा शॉर्ट बता दीजिए कि उसकी एरोगेंसी जो है, उसकी अनायंस जो है, उसकी वायलेंस जो है, उसका एग्रेशन जो है, उसको पेरेंट कैसे कंट्रोल करें, कोई शॉर्ट सा बता दीजिए। जो क्योंकि बच्चों में वो बहुत ज्यादा आई एक्सपीरियंस इन लंदन एक बच्चे के साथ सो कि उसको अगर आप कुछ नहीं कहें वो अपना काम कर रहा है, अगर आपने उसके टैबलेट को छेड़ दिया, आपने उसको जरा ऑब्स्ट्रैक्ट किया तो फिर वो तूफान खड़ा करता है, अदरवाइज वो नॉर्मल रहता ठीक है, है। वो कुछ नहीं करता। सो ऑटिज्म इज अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, जो कि एक जिसको भी इंडिविजुअल को जो ऑटिज्म में सफर कर रहा है, इट विल स्टे विद दैट इंडिविजुअल फॉर लाइफ लॉन्ग, बट वी हैव टू मैनेज इट। सो लाइक हम उसको इस तरह से ख्याल साहब मैनेज इस पे मुझे बताया गया, इसको बात को वाइंड अप करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट, थैंक यू वेरी मच कि मैं सरोज साहबा, पहले तो मैं आई एम हाईली ग्रेटफुल कि डॉक्टर जफर इकबाल मियाँ साहब ने, जो इसके हेड हैं, चीफ हैं, उन्होंने आपको बड़ी मोहब्बत से मेरे सिस्टम को असिस्ट करने के लिए कहा और आपने बड़ी एक्टिवली हेल्प की। आई एम ग्रेटफुल और लॉन्ग लिव, परवरदिगार आपको सेहत दे, खैरियत से रहिए। द ग्रेट व्यूअर्स, आपने फरियाल साहबा की बड़ी एजुकेटेड और बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू सुनी, बड़ी पढ़ी लिखी गुफ्तगू, मजी हुई, आए बाएं शाएं नहीं। वी आर रियली ग्रेटफुल। और दिस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बड़ी ब्लेस्ड है कि इसके पास इंटेलेक्चुअल एंड थिंक टैंक्स, लेडीज एंड जेंटलमैन हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ सरोज साहबा, जो क्लिनिकल न्यूट्रिस्ट तो है ही हैं, मुझे लगता है वो मेरे प्रोग्रामों की प्रोड्यूसर भी हैं और आइंदा ये प्रोग्राम अपने भी प्रोड्यूस किया करेंगे इंशाल्लाह। जी प्लीज, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत? थैंक यू वेरी मच फॉर असिस्टिंग अस। जी। My name is Sarosh Rao and I am graduated in nutrition from College of Home आप Economics. पाकिस्तान से राजपूत राव हैं या नरसिम्हा राव के रिश्तेदारों में से? I am from India. अच्छा, India student. ओके, जी प्लीज। And I have completed my training from Sheikh Zayed Hospital. अच्छा, गुड। Then I joined this prestigious institute, Global Institute, and I am working there from last 2 years. ओके Before joining this institute, I don't even know about the A of autism. ओके And now I have fully command on autism. Along with nutritionist, I am now a behavior therapist. also. वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई वुड रिक्वेस्ट क्लैपिंग फॉर दिस वंडरफुल लेडी कि जिनको कोई पता नहीं था। ये दिलचस्पी की बात है, ये इंटरेस्ट की बात है, ये डेडिकेशन की बात है, ये लॉयल्टी की बात है। जी प्लीज। And then I learned a lot of new things from this institute about autism, about behavior therapist, and so on. तो इसका आप जवाब दे सकते हैं जो मैंने फरियाल साहबा से किया। मेरी सुई इस बात पे अटकी हुई है कि पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं कि घर में मेहमान आए हुए हैं, एक बच्चा बेल्ड अप टू दैट फैमिली कि वो ऑटिज्म का शिकार है और सब सेटअप लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल है, फलाए, वो तोड़ फोड़ पे शुरू हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन पे शुरू हो जाता है वालदा के साथ मिसबिहेव। बिहेवियर पे यहाँ बताइए जरा खुल के कि क्या होना चाहिए उस बच्चे को, उस वक्त क्या करना चाहिए? First of all, तो वालदा को क्या करना चाहिए? इस एग्जांपल को कोट करें। डिसलोकेट कर देना चाहिए, वो और फील करता है। यस, आइसोलेट दें। अगर Isolate, इस yes. एग्जांपल को कोट करें तो सबसे पहले उस बच्चे की सोशलाइजेशन में काम करना यस, उसको आपको शुरू से ही सोशल गैदरिंग का मतलब उसको पता होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा लोग घर में गेस्ट आ गए तो मैंने किस तरह से बिहेव करना है। यानी फ्रेंड्स आ गए थे क्या करना है? आपको Guest आ बच्चे गए को क्या पहले करना से है? ही उस चीज के बारे Okay. में एजुकेट करना चाहिए। ठीक। और अगर उस टाइम पे वो अगर आपने उसको एजुकेट नहीं किया हुआ और अगर वो कोई भी टेंट्रम शो कर रहा है तो उस टाइम पे आपको उसको आइसोलेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक हो गया। आपको उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैनेज करना चाहिए। लेकिन जो एक वे है उसको ये है कि आपको बच्चे को पहले ही एजुकेट करना चाहिए ताकि उसको पहले से अवेयरनेस हो कि मैंने इस सिचुएशन में मैंने काम ही रहना है, क्योंकि उसके लिए तो एक नई सिचुएशन है, नई चीज़ है, तो वहाँ पे वो उसको इसलिए वो अब आप बिहेवियर और न्यूट्रिशन जो उसकी खुराक है, फीड है, वो जरा उस पर भी रोशनी डाल दीजिए प्लीज। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरे लाहौर में कोई भी एक भी ऑटिज्म का इंस्टीट्यूट नहीं था जिसने डाइट का रोल इंट्रोड्यूस कराया हो। ग्लोबल इंस्टीट्यूट इज द ओनली वन एंड द फर्स्ट इंस्टीट्यूट हु इंट्रोड्यूस डाइट
अच्छा। What's the relation of diet with autism? And diet has a very important role. Just because that के जो हमारा गट होता है बच्चों यानी का, जो आ गया खिला दिया, खिला हम दिया, यही थे ना। exactly. लेकिन जो बच्चों के बिहेवियर्स Okay. आ रहे हैं वो सारे उनके गट की वजह से आ रहे हैं। ठीक हो गया। आप उसमें फ्यूल गलत डाली जा रहे हो तो वो फ्यूल का ऑब्वियसली रिजल्ट आपको बिहेवियर के थ्रू वो मिलता है। पहले तो है ही है और बिगड़ जाएगा और बुरा हाल हो जाएगा। Exactly. उसका क्योंकि देखिए जब तक आप इनकी फूड मैनेजमेंट नहीं करते तब तक आप इनकी बिहेवियर मैनेजमेंट भी नहीं कर सकते। अगर देखिए लेकिन वो सिर्फ ऑटिज्म के लिए नहीं, वो तो सबके लिए। लेकिन ऑटिज्म में हम इसका तो खाए जा रहे हैं। लेकिन ऑटिज्म इसका बहुत बड़ा रोल है। Okay. ऑटिज्म में यही है कि आप जो उनकी बॉडी में डाल रहे हो वही आउटपुट आपको आ रहा है। हम तो उसको वो तो जो हम चीजें खा रहे हैं हमें कुछ चीजें ट्रिगर नहीं करती, लेकिन वो ठीक। उनकी बॉडी में जाके एज अ टॉक्सिन्स वर्क करती हैं। तो जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जा रहे हैं तो आपको आउटपुट भी उसी तरह से मिलेगा और वो फिर उन टॉक्सिन्स का रिजल्ट आपको बिहेवियर के थ्रू मिलता है। That's true. Very nice. आपने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं था और आज अल्लाह का फजल है आपके ऊपर, आप भी रिजल्ट बेटर महसूस कर रही हैं और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो ये फ़ख्र से कह सकती हैं कि जी हमें सरोज साहबा ने, हमें ज़फ़र इकबाल साहब ने, ये ग्लोबल से इस टीम ने हमें रिलीफ पहुंचाया और हम बेहतर हैं, हमारा बच्चा बेहतरी की तरफ जा रहा है, हमें सुख हो गया। मैं ऑनेस्टली और प्राउडली कह सकती हूँ कि सिर्फ एक नहीं सब फैमिलीज ऐसी हैं कि आप किसी से भी पूछ ले हमारी एब्सेंस में भी कि आपके बच्चे को फर्क पड़ा है तो दे विल डेफिनेटली give you a positive feedback. Make sure we are going to interview the families. I am Yeah, 100% sure. Yes. I am 100% sure. That's why I said कि आप हमारी एब्सेंस में पूछिए। नहीं आपके सामने आप फॉर्म करवा देंगे ना, एक साइड पे ये टीम बैठी होगी, दूसरी साइड पे वो फैमिलीज बैठी होंगी और फैब्रिकेटेड नहीं होंगी। नहीं एक्चुअली हम तो चाहते नहीं कि लोगों को पता चले। Exactly. ये खुद कहें, अभी एक पेरेंट्स आए हुए थे, आप उनसे मेजर साहब से मिले, करण साहब से मिले, इनसे मिले, वो बच्चा लेके आ गए। दिस ग्रेट इनकरेजमेंट। तो कुछ कहीं से तो उनको पता चला होगा, आज वो खुश होके गए आपके साथ स्नैपशॉट में शूट हुआ है, तो कितने घरों में जाएगा, ये सदका जारिया जारी रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड। तो आइए चलते हैं, द ग्रेट व्यूअर्स सरोज साहबा थी और सरोज राव कमाल इंटेलेक्चुअल, वैसे तो ये इंटेलेक्चुअल का एक बहुत बड़ा फूलदान है, गुलदस्ता है, मैं तो इसको बुके कहता हूँ। और ज़फ़र इकबाल मियाँ साहब ने मेरी तो समझ से बाहर है, जिस तरह सरोज ने कहा कि मैंने कख नहीं पता सी पहले, लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से तो मुझे बिल्कुल ज़फ़र इकबाल मियाँ साहब का ये अंदर वाले हुनर के बारे में नहीं पता था। ग्रेट ऑनर फॉर मी, मेरे मालिक कायनात का बड़ा करम है। ऑल ग्रेट व्यूअर्स, मैं बंद गलियों से लेके सैन फ्रांसिस्को, गोल्डन गेट, बरतानवी पार्लियामेंटेरियन का इंटरव्यू जो मेरे बैन ही चल के गया, रब्बे कायनात के करम है, ये यूट्यूब पे पड़े हुए मेरे घर के दरवाजे पे आए, मैंने वहाँ किया। मैं यहाँ चीफ जस्टिस लेके, अब मुझे पाकिस्तान में किसी बड़े खटपैंच का इंटरव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना मुझे शौक़ है, मुझे इन लोगों को मिलने का शौक़ है। और मैं ज़फ़र साहब के लिए दुआ गो हूँ, ये टीम के लिए, ड्रीमर्स के लिए, परवरदिगार हर घर में ये टीमें पैदा हों, फिर माशरा बनता है, फिर ये सोसाइटी बनती है, और यही बख्शिश का सामान है। तो आइए चलते हैं द चीफ ऑफ ग्लोबल रिहैब सेंटर जनाब मियां ज़फ़र इकबाल साहब से, और एक दिन खुल के उनके साथ किसी बहुत बड़े ऑर्चर्ड में प्रोग्राम होगा जहाँ उन्हें मैं कहूँगा क्राउड कर दें, लोगों को बुलाएं। ज़फ़र साहब आप मुख्तसर से दो अल्फाज कह दें अपनी टीम के बारे में, फिर डॉक्टर शुएब साहब को हम ज़हमत देंगे। उनके पहलू में शुएब साहब एक बड़े खामोश तबा डॉक्टर हैं, AP हैं, और अच्छा लगा है बिल्कुल। वो बात तो ऑटिज्म की हो रही है, इतने धीमे अंदाज का डॉक्टर, गॉड बेस्ट यंग डॉक्टर हैं। ज़फ़र साहब आप बताइए कि जो इन्होंने कहा है, अल्फन कहें कि ये जो कहूँगा सच कहूँगा। थैंक यू वेरी मच आपकी मीडिया टीम का। और सबसे पहले तो मैं ग्लोबल की जितनी टीम है, डेडिकेटेड टीम है, उसका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि ये इंतहाई लगन के साथ, इंतहाई मेहनत के साथ, डिवोशन के साथ, और सबसे बढ़ के प्रोफेशनलिज्म के साथ, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं सब अपनी टीम का थैंकफुल हूँ। जितने भी डॉक्टर्स हैं, थेरापिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, स्पीच थेरापिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और उसमें अदर हमारी टीम के काफ़ी सारे मेंबर हैं।
तो मैं सबका एक एक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी डेडिकेशन से इस कारवां में, इस मिशन में, इस सफ़र में शामिल हो रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। उससे यकीनन मेरे हौसले और इस वर्क को और ज़्यादा रोशनी मिलती है और ये सफ़र इस तरह इंशाल्लाह जारी रहेगा। और हम सोसाइटी के अंदर रिहैबिलिटेशन, वेलबीइंग और रिफार्मिंग करते रहेंगे। और ऐसे जो ड्रग एडिक्शन के पेशेंट हैं, सिकेट्री के पेशेंट हैं, उनके लिए एक सेपरेट हमारा अडल्ट सिकेट्री का जो सेंटर है और ड्रग एडिक्शन का वो एक सेपरेट पूरा एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव सेंटर है, जहां हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक UNODC के अकॉर्डिंग वहाँ रिहैबिलिटेशन और डिटॉक्स और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सीनियर टीम के साथ। इसी तरह ही जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर ऑटिज़म स्पेशल नीड माइंड एंड बिहेवियर साइंसेज है, वहाँ पे हम ऑटिज़म और स्पेशल नीड जितने भी बच्चे हैं उनकी रिहैबिलिटेशन और उनकी वेलबीइंग के लिए काम कर रहे हैं। और वहाँ अल्लाह का शुक्र है कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल